स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों झारखंड बोर्ड क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले ठीक है सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1 अक्टूबर सोशल साइंस का जो आज सेकेंड सिटिंग में एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ होगा जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर गोल करके देना होगा। ठीक है, और आज दोस्तों जिस प्रकार का क्वेश्चंस आपका एग्जाम में रहेगा सेम क्वेश्चंस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको रखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बाकी सब्जेक्ट का लगातार अपलोड हो जाएगा, साइंस का, मैथ का, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, उसको भी देख लीजिएगा, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले जेक झारखंड द्वितीय परिषद हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का हम लोग जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो कि आज आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आज आपको इस वीडियो में देख रहा है इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली ठीक है जनता इनमें से किसके द्वारा जोड़ी होती है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रवाद में दोस्तों एक निश्चित जो कि भौगोलिक क्षेत्र में रहता है जो जनता है ये दोस्तों किसके हित में जुड़ा हुआ रहता है, ये आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समान संस्कृति में, समान इतिहास में, भाषा और लोक परंपरा में, यानी कि इनमें से सभी में। यानी कि जो भी राष्ट्रवाद में निश्चित भौगोलिक में जो भी जनताएं पब्लिक लोग रहती है वो सभी द्वारा जुड़ी हुई रहती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, एक और दोस्तों ट्रिक के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज दोस्तों आपका जो अर्धवार्षिक एग्जाम होगा, ठीक है, आज हाफ ईयरली जो एग्जाम होगा उसमें दोस्तों MCQ में अगर सोशल साइंस में खास करके, ठीक है, SST में अगर आपको जहां भी इनमें से सभी वाला ऑप्शंस रहे, ठीक है, जहां भी ये जो ऑप्शन जो दिख रहा है डी नंबर, इनमें से सभी वाला जहां भी ऑप्शंस रहे तो उसको 100% टिक करके ही आइएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका 99% चांस है कि वही आंसर इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ट्रिक समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक मैं बोर्ड एग्जाम में भी लागू किया था, बहुत सारे विद्यार्थियों को भी लागू करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, जर्मनी के दोस्तों एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मारक कहाँ के चांसलर थे। ठीक है, यानी कि जो जर्मनी के जो एकीकरण हुआ था उसमें दोस्तों प्रमुख जो भूमिका निभाया था कौन, बिस्मारक निभाया था। तो ये चांसलर कहाँ का था, तो दोस्तों ये कहाँ का चांसलर था, तो ये आपका प्रसा का चांसलर था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रसा का। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों किस किसान का आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि किस तरह से योजना वो लड़े थे। ठीक है, तो दोस्तों 3 का जो करेक्ट आंसर है ये बारदौली आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बारदौली आंदोलन। इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किए थे, यानी कि उनको जो मुखिया बन के उसको काम को किए थे। ठीक है, 4 नंबर, साइमन कमीशन भारत क्यों आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साइमन कमीशन भारत इसलिए कब आया था। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को नीचे कमेंट देना है, किस लिए आया था ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों 4 का आंसर हो जाएगा भारत में संवैधानिक सिद्धांत, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशील का अध्ययन करने, भारत में जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसका दोस्तों कार्यशील का अध्ययन करने, यानी कि साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था ये नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद 5 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यानी कि पहले के अगर समय अगर आप लोग देखें तो दोस्तों पहले के समय में जो एक तरफ आपका रसिया हो गया, ये आपको मान चलिए रसिया हो गया, और ये आप मान चलिए आपका क्या हो गया, तो ये वाला लाइन आप मान चलिए यूरोप हो गया। ठीक है, तो ये रसिया है ये यूरोप है, तो ये दोनों के बीच में दोस्तों किस प्रकार से व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से। ठीक है, रेशम मार्ग से इन दोनों के बीच व्यापार होता था, यानी ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 5 का बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर दोस्तों कहता है क्या कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन में दोस्तों सबसे पहले इसका जो प्रयोग है दोस्तों हेनरी फोर्ड किया था,
और ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, और इसके ऊपर भी दोस्तों एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है? तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में दोस्तों ये आपका संगीत का महिमा मंडल है। ठीक है, अगर ये जो आपका नामक चित्र देखेंगे, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र है, तो दोस्तों इसमें आपको दिखाया जाएगा कि संगीत बजाया जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तब। 8 नंबर, स्पेनिश जनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो स्पेनिश जनी मशीन दोस्तों ये किसके लिए आया था? तो ये कताई के लिए आया था। ठीक है, स्पेनिश जनी मशीन ये कताई के लिए यानी कि कटाई के लिए आया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर, भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा जो है लगाया गया? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, ये आपको कई बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड मोड में ये क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, तो भारत में दोस्तों सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों ये आपका पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 10 नंबर हम लोग देखें गैली क्या है? तो गैली क्या है दोस्तों? तो गैली एक प्रकार का धातुई फ्रेम है। ठीक है, गैली क्या है? एक प्रकार का धातुई फ्रेम है। ठीक है, गैली को आप लोग देखेंगे तो एक प्रकार का धातु फ्रेम आपको मेटल का फॉर्म मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर, यदि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया कि इसके बीच का सत्ता का बंटवारा रहता है, तो दोस्तों उसे सत्ता का डैश वितरण कहते हैं। अगर जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये तीनों आएगा तो दोस्तों उसको आप लोग कहिएगा क्षैतिज वितरण। ठीक है, यानी कि क्षैतिज। इसके अलावा दूसरा वाला आएगा तो उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे। ठीक है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर हम लोग देखें तो भारतीय संघ में इस समय है, तो भारत में दोस्तों अभी कितना केंद्र शासित प्रदेश, कितना आपका जो है आपका राज्य है? ठीक है, तो दोस्तों भारत में भी टोटल आप लोग देखें तो 28 गो राज्य है और 8 गो संघीय क्षेत्र जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12 का जो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर। ठीक है, 13 मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेक्सिको जो का ओलंपिक जो कहानी है दोस्तों ये अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है, अश्वेत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े हैं तो 13 नंबर हो गया। 14 नंबर की ओर कि संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता का जो अर्थ मतलब होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है हिंदी में देखिए पूरा एकदम शुद्ध हिंदी, तो इसका मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, तो किस संविधान के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया? ठीक है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? ठीक है, बामसेफ दोस्तों किसका संगठन है? क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो बामसेफ दोस्तों हमेशा याद रखिएगा ये आपका किसान का सरकारी कर्मचारियों का क्या है? तो संगठन है, यानी ऑप्शन नंबर 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता? तो भारत में दोस्तों राजनीतिक दल जो भी जितना भी राजनीतिक दल है उसको चुनाव योग्य, ठीक है, चुनाव योग्य क्या देता है? तो मान्यता देता है। यहाँ पर 16 का डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर, लोकतांत्रिक सरकारें होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार कैसी सरकार होती है? क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक सरकार एक प्रकार का उत्तरदायी सरकार है, जिम्मेदार सरकार है, वैध सरकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सही है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया कि इनमें से सभी ऑप्शन में सभी वाला क्लिक करके आना है। ठीक है, ताकि नंबर आपका ना कटे। इसके बाद हम लोग देखें तो 18 नंबर, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में कौन सशक्त, ठीक है, लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? ठीक है, यहाँ पर 18 नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर का हो जाएगा सूचना का अधिकार, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग 19 नंबर देखें तो निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं की सीटें आरक्षित है? ठीक है, कौन से दोस्तों ऐसा संस्था है जहां पर महिलाएं का सीट जो है आरक्षित है? ठीक है, तो दोस्तों पंचायती राज में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों कौन किया था? तो मेगा पाटेकर किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा दोस्तों आपका 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो को यहीं रखते हैं। दिक्कत या कोई भी परेशानी की बात होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा।